देखो, मुझसे ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है और आपके दिमाग में भी ये सवाल आता होगा कि जब किसी बच्चे को आईआईटीज एनआईटीज या किसी और कॉलेज में जाके कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की 4 साल पढ़नी है तो फिर उसको केमिस्ट्री वहां पे सेमेस्टर में क्यों पढ़ाते हैं। या कई लोग 2 कदम आगे बढ़ के मुझसे पूछ लेते हैं कि आप जेई में ही क्यों केमिस्ट्री पढ़ा रहे हो इन्हें इन्हें फिजिक्स और मैथ पढ़ने दो, इसी से ही इनकी इंजीनियरिंग हो जाएगी। आईआईटीज में केमिस्ट्री का रोल ही क्या हो जाता है। जब एक बच्चे को अल्टीमेटली मशीन लर्निंग सीखनी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीखना है, एल्गोरिथम लिखनी है, मॉडलिंग करना है, तो क्या जरूरत है फिर केमिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट की। इसका आंसर 3 तरीके से मैं दे सकता हूं। पहला, ग्लोबल पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप प्रिंसटन, कैम्ब्रिज, एमआईटी, स्टैनफोर्ड, एनयूएस जैसे यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहे हैं तो इसका आंसर एक अलग तरीके से दिया जा सकता है। बट अगर आप आईआईटीज में पढ़ रहे हैं, एनआईटीज में पढ़ रहे हैं, तो इसका आंसर एक अलग तरीके से दिया जा सकता है। ग्लोबल पॉइंट ऑफ व्यू से इसके मतलब अलग हो सकते हैं, रीजनल पॉइंट ऑफ व्यू से अलग हो सकते हैं, या अगर आप बहुत ही छोटे रीजन या बहुत ही छोटे से सिटी में, टीयर 3 सिटीज में या उससे भी बिलो सिटीज के अंदर आप एक छोटे से प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं तो आपके लिए शायद मायने बिल्कुल ही डिफरेंट हो। तो पहली बात, इस वीडियो को समझने के लिए आपका डायमेंशंस समझना बहुत जरूरी है कि आप इसको किस नजरिए से देखते हैं। बिकॉज एमआईटी में सीएससी करता हुआ बंदा कभी भी उस तरीके से नहीं सोच सकता जैसे किसी प्राइवेट कॉलेज में एक सीएससी करता हुआ बंदा इंडिया में सोचेगा। केमिस्ट्री के रोल दोनों के लिए डिफरेंट डिफरेंट है। मैं अगर ब्रॉडर सेंस में बात करता हूं, एक ग्लोबल सेंस में बात करता हूं इस वीडियो के स्टार्टिंग में, तो मैं एक जनरलाइज स्टेटमेंट दे सकता हूं। हालांकि ये कितना सच है कितना गलत है ये तुम्हें वक्त के साथ इस वीडियो में समझ में आएगा। मैं आपको पहले ही क्लियर कर देना चाहता हूं, कोई भी आईआईटी या कोई भी ऑर्गेनाइजेशंस जो सीएससी करा रही है वो आपको केमिस्ट्री इसलिए नहीं पढ़ा रही क्योंकि उसको कोई केमिस्ट बनाना है, आपसे एक्सपेरिमेंट्स करवाने हैं, बिल्कुल भी नहीं। केमिस्ट्री वो इसलिए पढ़ा रही है ताकि आप बेटर सिस्टम को समझ सकें, बेटर मॉडल बना सकें, बेटर एल्गोरिथम लिख सकें और बेटर प्लानिंग कर सकें। आपसे बेटर ये कोई नहीं कर सकता अगर आपको केमिस्ट्री एज ए सिस्टम समझ में आता है तो। केमिस्ट्री इसलिए नहीं पढ़ाया जाता है कि हम आपसे बड़े बड़े एक्सपेरिमेंट कराएं। केमिस्ट्री इसलिए पढ़ाया जाता है ताकि आप मॉडल को बेटर तरीके से थिंक कर पाएं और एक अंडरस्टैंडिंग और एल्गोरिथम राइट कर पाएं उस पर्टिकुलर सिस्टम को प्लान करते हुए। आइए इस वीडियो में मैं बात करूंगा 3 से 4 पॉइंट्स के ऊपर जो मुझे पर्सनली लगता है और जो मेरी खुद की नॉलेज और मेरा खुद का एक्सपीरियंस इस सब्जेक्ट को लेके और इस टेक वर्ल्ड को लेके है, वो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा। छोटी सी वीडियो रखेंगे। पॉइंट 1 पर आते हैं। देखो, पहला पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लोगों को अक्सर लगता है कि आईआईटी में अगर मैं कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग लेके जा रहा हूं तो मुझे 4 साल तक सिर्फ कोडिंग 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 करना है। जी नहीं, आईआईटी तुम्हें इंजीनियरिंग सिखा रही है 4 साल, ना कि तुम्हें सिर्फ कोडिंग सिखा रही है। कोडिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, ये सारी चीजें केमिस्ट्री के साथ बहुत बेटर तरीके से सिंक करती है क्योंकि केमिस्ट्री कुछ खास रूल्स के अकॉर्डिंग चलता है। केमिस्ट्री में कुछ खास बेसिक पोस्टुलेट्स होते हैं जिसके हिसाब से डिफरेंट मॉडल को डिजाइन करा जा सकता है। तो जब आप मॉडलिंग की बात करते हैं, जब आप प्रोग्राम राइटिंग की बात करते हैं, जब आप मशीन लर्निंग की बात करते हैं, जब आप एल्गोरिथम की बात करते हैं, जब आप इनहैंस्ड एआई की बात करते हैं, तो केमिस्ट्री से बेटर कोई नहीं होता। सबसे बेस्ट है क्योंकि यहां आप एक मॉडल को समझ सकते हैं, उसको एनालाइज कर सकते हैं और उसके आउटकम्स को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो पहली चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ये दिमाग में भ्रम को हटाओ कि 4 साल जाके हमें सिर्फ कोडिंग करनी है। एक्चुअली चाहे तुम कोडिंग करो, मशीन लर्निंग हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, हर मॉडल की बेसिक शुरुआत केमिस्ट्री से ही होती है और इससे बढ़िया कुछ हो ही नहीं सकता है। तो यस, तुम सिर्फ कोडिंग सीखने नहीं जा रहे हो, तुम वहां इंजीनियरिंग सीख रहे हो और केमिस्ट्री सबसे इंपॉर्टेंट टूल तुम्हारे लिए होगा जो तुम आज के टाइम में प्रिपरेशंस में सीख रहे हो। वो काम आएगी तुम्हारे कॉलेज में भी जब तुम डिफरेंट टाइप ऑफ मॉडलिंग, प्रोग्रामिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक मॉडल्स को समझोगे। देखो, कल की जो टेक्नोलॉजी है ना वो इंटरडिसिप्लिनरी है। मतलब सिर्फ कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग से आने वाले वक्त में काम नहीं चलने वाला है, ये तुमने बहुत बढ़िया से समझ लिया होगा और फील भी करा होगा। चाहे हम बायोटेक्नोलॉजी की बात करें, नैनो टेक्नोलॉजी की बात करें, सेमीकंडक्टर्स की बात करें, डिफरेंट काइंड ऑफ रैम टेक्नोलॉजीज की बात करें, सुपर कंप्यूटिंग की बात करें, ड्रग्स एनालिसिस यूजिंग एआई टूल्स की बात करें, या डिफरेंट सोलर टेक्नोलॉजी एआई बेस्ड सिस्टम्स की बात करें, या डिफरेंट काइंड ऑफ स्पेस टेक्स की बात करें जहां पर मल्टीपल यूजेस केमिस्ट्री की होती है, ये सारी चीजें केमिस्ट्री के साथ, बायोलॉजी के साथ, फिजिक्स के साथ लिंक करती हैं। तो अगर तुम ये सिर्फ सोच के सीएससी ले रहे हो कि बस मुझे कोडिंग करना है, कुछ गेम्स बनाने हैं,
कुछ बेसिक से ऑपरेटिंग सिस्टम्स क्रिएट करने हैं। थिंग्स आर नॉट लाइक दैट। आने वाला फ्यूचर बहुत ही ज्यादा क्रॉस एंड जम्बल्ड होगा, जहां केमिस्ट्री फिजिक्स के साथ मिल रही है, फिजिक्स बायोलॉजी के साथ मिल रही है। मल्टीपल डायमेंशंस और मल्टीपल रूट्स ऑफ द सब्जेक्ट्स को एक न्यू तरीके से एक्सप्लोर करा जा रहा है। तो यस, इस चीज को अपने दिमाग से निकाल लीजिए कि केमिस्ट्री का कोई रोल नहीं है। इनफैक्ट ये बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा अगर आप ग्लोबल पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हो, वर्ल्ड वाइड पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हो और आपके ड्रीम्स बहुत ही हाई हैं। या इट इज वेरी हेल्पफुल। देखो, आईआईटी को इंजीनियर्स चाहिए जो हर एक चीज कर सकता है, हर एक नई चीज सीख सकता है। यहां पे बाउंड्रीज नहीं होती हैं। मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूं? जब आप कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग करेंगे तो आप पाएंगे कि बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स होंगे जो टाइम के साथ आउटडेटेड हो चुके हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे मशीन लर्निंग में चाहे सी हो, सी प्लस प्लस हो, जावा हो, ओरेकल हो, पाइथन हो, रस्ट हो, कुछ भी हो, तुमने नोटिस करा होगा कि टाइम के साथ नए नए मशीन लर्निंग लैंग्वेजेस आते हैं जो पिछले वाले से ज्यादा एडवांस होते हैं, बट उनके रूट्स जो होते हैं वो स्टिल आउटडेटेड टेक्नोलॉजी के साथ कनेक्टेड होते हैं। मतलब ऐसा है कि अगर तुम्हें सी सी प्लस प्लस नहीं आता है, इसका मतलब ये है कि आने वाले जो कॉम्प्लेक्स लेवल ऑफ मशीन लर्निंग लैंग्वेजेस होंगे उसमें भी तुम्हें दिक्कत होगी। केमिस्ट्री ऐसा ही तो है। हम यहां कभी भी किसी रिएक्शंस को याद नहीं करते हैं, हम समझते हैं कि वो काम कैसे करता है। एक बेसिक या एलिमेंट्री रिएक्शंस ही कई बार कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस की नींव रखते हैं। तो आईआईटी केमिस्ट्री तुम्हें इसलिए नहीं पढ़ा रही है ताकि तुम किसी चीज को याद कर सको। तुम्हें सी सी प्लस प्लस आ गया, जावा आ गया, तुम्हें लगने लगा कि पूरी कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग मुझे आ गई। जी नहीं, चीजें ऐसे काम नहीं करती हैं। केमिस्ट्री वो रूट तुम्हें प्रोवाइड करता है, वो बेसिक फंडा तुम्हें प्रोवाइड करता है कि अगर कोई एक मॉडल काम कर रहा था तो उस मॉडल में क्या कमियां थी जो दूसरे मॉडल आए, दूसरे मॉडल में क्या कमियां थी जो तीसरा मॉडल आया, थर्मोडायनेमिक्स के कौन से प्रिंसिपल में क्या दिक्कत आई जिसकी वजह से हम किसी पर्टिकुलर सेमीकंडक्टर या कूलिंग सिस्टम को ऑपरेट नहीं करा पा रहे हैं, हमारी मशीन लर्निंग किस तरीके से डिजाइन होनी चाहिए, उसके रूल्स जो डिफरेंट प्रिंसिपल और मैथमेटिकल आइडियाज के ऊपर गवर्न्स करते हैं, ये सारी चीजें तुम्हें केमिस्ट्री से ही तो पता चलती हैं। तो जैसा कि मैंने तुम्हें पहले भी बोला, ग्लोबल पॉइंट ऑफ व्यू से तुम सोचोगे तो तुम सिर्फ एक इंजीनियर नहीं बन रहे हो। तुम्हें बस डिजाइन नहीं करा जा रहा है कि हाँ ओके हो गया, ओके लेट्स डू इट, चलो कोडिंग करते हैं। जी नहीं, तुम नेचर को समझते हो। तुम ये समझते हो कि कौन सी चीजें आउटडेटेड हुई और वो क्यों हुई और नई चीजों ने उसका जगह क्यों ले लिया। क्योंकि एक बार जब तुम ट्रेंड और पैटर्न को एनालाइज करना सीख जाते हो तो तुम आराम से मॉडल कर सकते हो आने वाले सिस्टम्स को। तभी तो हम देखते हैं नई नई चीजें खोज होती हैं, नए नए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थियरीज हमें दिखाई देते हैं। इस लेवल पे नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी और स्पेस इंजीनियरिंग काम करती है। आई थिंक यू गॉट माई पॉइंट। फोर्थ पॉइंट, ये मेरा सबसे फेवरेट पॉइंट है। आईआईटी कभी भी ऐसे डिजाइन नहीं करती है करिकुलम को कि तुम्हारा फर्स्ट जॉब में क्या डिमांड करता है। तुम बीटेक करने बाद किसी कंपनी में जाते हो, हार्डली 2 से 3 वीक में या 1 मंथ के अंदर तुम्हें ट्रेन कर दिया जाता है तुम्हें क्या काम करना है। आईटी का करिकुलम ऐसे डिजाइन नहीं है कि तुम्हारे फर्स्ट जॉब में क्या रिक्वायर्ड है, चीजें हैं वो आपको पढ़ा दी जाएं ताकि आप अपनी स्टार्टिंग की जॉब कर सको। आईटी तुम्हारे करियर को डिसाइड करती है, कॉलेज तुम्हारे करियर को बनाती है और ये करियर उन्हीं फंडामेंटल ब्लॉक्स के ऊपर बेस्ड होते हैं जो केमिस्ट्री में थी, फिजिक्स में थी, मैथमेटिक्स में थी और बेसिक साइंस में थी। जरूरी नहीं है कि जो काम तुमने फर्स्ट टाइम फर्स्ट कंपनी में करा था नेक्स्ट टाइम तुम वही कर रहे होगे, या जो फिक्स्ड एल्गोरिथम पे तुम काम कर रहे थे आने वाले टाइम में वही एल्गोरिथम तुम्हारी लाइफ टाइम बन के रह जाएंगी चीजें। बिल्कुल नहीं, हर वक्त हर एक नई चीज सोचनी है। एक बेसिक आइडिया ही एक कॉम्प्लेक्स आइडिया को क्रिएट करता है, कभी भी कॉम्प्लेक्स आइडियाज को क्रिएट नहीं करते हैं। यू गॉट माई पॉइंट। तो आईआईटीज या कोई भी यूनिवर्सिटी सीएससी सिर्फ इसलिए नहीं करिकुलम बना रही है कि तुम्हारे फर्स्ट जॉब में तुम्हें सी सी प्लस प्लस या जावा या पाइथन पे काम करना है, वो तुम्हारे पूरे करियर को डिजाइन कर रही है। और जब हम किसी के करियर की बात करते हैं ना, तो हम कभी भी यूनिडायमेंशनल चीजें नहीं सोचते, हमें सब सोचना होता है। क्या पता आने वाले टाइम में टेक्नोलॉजी बदल जाए, आज से 10 साल 15 साल के बाद हम जब चीजों को बेहतर तरीके से समझने लगेंगे तो पता चलेगा कि जो इंटरडिसिप्लिनरी एक्शंस हैं, डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट आपस में जब क्रॉस कर रहे हैं तब तुम्हारी नॉलेज कितनी है। आज से 25 साल पहले, 20 साल पहले शायद जिन्होंने कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में बीटेक करा था, आज के टाइम में वो एआई को लेके बहुत ही ज्यादा आउटडेटेड हैं। और अगर तुम देखोगे बहुत सारी कंपनीज जॉब से उन्हें निकाल रही है। वो कौन लोग हैं जो बहुत ज्यादा आउटडेटेड हैं? आज के जमाने में जो लोग नए फ्रेश ग्रेजुएट्स पास आउट हो रहे हैं एलीट यूनिवर्सिटीज से, दे आर मच मोर हैविंग, दे हैव मच मोर आर्टिफिशियली इंटेलिजेंस साउंड पीपल
यू गॉट माई पॉइंट। वक्त के साथ चीजें बहुत तेजी से बदलती है, तुम्हें तैयार रहना चाहिए। आईआईटी या कोई भी यूनिवर्सिटी तुम्हारे फर्स्ट जॉब के लिए तुम्हें तैयार नहीं कर रही, तुम्हारे लाइफ टाइम के लिए तुम्हें तैयार कर रही है। और लास्ट में जाते जाते ये लाइन मैंने बहुत शिद्दत से आपके लिए लिखी है, आईआईटी डज नॉट टीच केमिस्ट्री टू क्रिएट केमिस्ट, इट टीच केमिस्ट्री टू क्रिएट इंजीनियर्स हु कैन बिल्ड टेक्नोलॉजी दैट डज नॉट एग्जिस्ट। तुम जब तक उस लेवल पे सब्जेक्ट को नहीं समझ पाओगे तब तक तुम कुछ नया नहीं कर पाओगे। आज के टाइम में इंडिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही तो यही है कि हम सिर्फ जॉब पीपल चाहते हैं, हमें बस काम करने वाले रोबोट जैसे लोग चाहिए। इनोवेशंस नहीं है, नई नई चीजें कभी भी डिजाइन नहीं हो पाती हैं। तो आईआईटी की कोशिश होती है या किसी भी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी या एजेंसीज की कोशिश होती है कि हम जिन लोगों को ट्रेन कर रहे हैं, सिस्टम्स में पुट कर रहे हैं, वो लोग टेक्निकली साउंड हो, आज के लिए नहीं, आने वाले फ्यूचर टेक्नोलॉजीज के लिए, फ्यूचर साइंस के लिए, फ्यूचर टेक्स के लिए। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच। दिस इज योर एम के सर।